तो अब आगे चलते हैं और अप्रॉक्सीमेशंस में बाकी के रूल्स भी देखते हैं। देखो, दो रूल्स तो अब तक हम देख चुके हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन और अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। मेनली 99% फिजिक्स में यही दोनों यूज होते हैं, बट 1% थोड़ा सा दो रूल्स और भी यूज होते हैं जेई लेवल फिजिक्स में, इसके ऊपर भी। मेंस में तो नहीं, बट एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो यू शुड बी काइंड ऑफ अवेयर ऑफ इट। देखो, दो रूल्स और होते हैं जो दोनों ऑल्दो मतलब बहुत एक जैसे रूल्स हैं। उनमें से द फर्स्ट रूल इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ई रेज टू एक्स होता है। से यूनो वेरिएबल की किसी भी चीज की पावर्स कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्क्वायर वर्ड तो फिर भी ठीक है, बट अगर आपको बड़ी बड़ी और पावर्स कैलकुलेट करनी है तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। बट लकीली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन का एक छोटा सा रूल होता है, और ये रूल भी आपका वहीं से निकल के आता है जो हमने पहले भी देखा था। इफ यू रिमेंबर, हमने देखा था कि सारे अप्रॉक्सीमेशंस अल्टीमेटली उस टेलर सीरीज से निकल के आते हैं। टेलर सीरीज के जो एक्सपेंशन होते हैं उससे निकल के आते हैं, और यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी है। टेलर भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और निकाली थी। इनफैक्ट टेलर सीरीज में बहुत सारे एक्सपेंशंस होते हैं इस तरह के। तो अनदर एक्सपेंशन वाज दिस दैट ही हैड कैलकुलेटेड कि अगर ई रेज टू एक्स को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो इट कैन बी शोन दैट कि एक्सपैंड होके आपका कुछ इस तरह से आ जाता है। यू कैन सी दैट द वे इट इज रिटन हियर, इस तरीके से ई रेज टू एक्स आ जाता है। इट कैन बी एक्सपेंडेड एज 1 + x² by 2 factorial and so on. This is how it can be expanded. और अब अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन इसका इस तरीके से होता है तो यू कैन सी कि अब हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा टास्क बहुत सिंपल सा है कि अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू 1, तो हम स्क्वायर और हायर पावर वाले सारे के सारे टर्म्स नेग्लेक्ट कर देंगे। बस ये सिंपल सी बात है। तो यू कैन सी कि अब आप देख लो कि जो स्क्वायर और हायर पावर वाले टर्म्स हैं वो अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो ये पूरी सीरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चल के अगर मैथ्स में याद करवाएंगे तो कर लेना, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खाली सीरीजेस में इसलिए दिखा देता हूं। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप डराने के लिए दिखाते हो सारी सीरीजेस। नहीं, मतलब मेरा टारगेट आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बट मेरा टारगेट बस खाली ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि भाई अप्रॉक्सीमेशन आ कहां से रहा है, रादर देन डायरेक्टली गिविंग यू दिस रूल एंड आस्किंग यू कि भाई कोई लॉजिक नहीं है और रट लो इसको, इस रूल को। एटलीस्ट थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाके एटलीस्ट आई कैन शो यू कि ये रूल आ कहां से रहा है। तो ये आता है आपका सारे के सारी टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। और ध्यान रखना, फिजिक्स में यू डोंट रियली नीड टू मग अप द होल टेलर सीरीज एक्सप्रेशन। आपको बेसिकली खाली ये ध्यान रखना है कि जब लास्ट के स्क्वायर और हायर पावर के टर्म्स नेग्लेक्ट कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई रेज टू एक्स आ जाती है। ये जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये बेसिकली आपको याद करना है। और you can easily see that this makes it very easy, but also you should see that approximation will work only if x is a small number. अब अगर मान लो सपोज कोई आपको बोलता है कि e raised to 5 कैलकुलेट करो, तो this is not going to help you there. e raised to 5 कैलकुलेट करना है, 5 is definitely not much less than 1, तो ऑब्वियसली वहां पे आप ये आइडिया यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो सपोज लेट अस से कि अगर आपको, जैसे मैंने इधर दिखाया है कि अगर आपको लेट अस से 10th रूट ऑफ ई निकालनी है, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, फाइंड द 10th रूट ऑफ ई। अब 10th रूट ऑफ ई का मतलब है कि ई रेज टू 1/10। आप सोच के देखो, रूट निकालना ही मुश्किल होता है, क्यूब रूट निकालना और मुश्किल होता है। और एग्जाम में अगर ऐसा आ जाता है कि 10th रूट ऑफ ई के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, अब क्या करोगे? अब 10th रूट ऑफ ई आप मैनुअली तो निकालोगे नहीं, 2.7 का 10th रूट। तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि अगर आप ई को लिख ले, इसको 10th रूट को लिख लेते हो ई रेज टू 1/10, तो यहां पे आपका x हो जाता है 1/10, एंड यू कैन सी दैट 1/10 इज डेफिनेटली स्मॉल। और अगर 1/10 स्मॉल है तो यू कैन सी कि इसका अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आपका इस तरीके से। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इस तरीके से आपका ये अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 1 + x, और इसकी वैल्यू आप निकाल के देख लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.1। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हमने अपने अप्रोक्सीमेशन से निकाल ली। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट सिंस वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस वी शुड ऑलवेज क्रॉस चेक दीज रिजल्ट्स। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक करके देखो, खुद करके देखना वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए वैल्यू लिख दी। अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक करके देखते हो तो यू कैन सी कि ये वाली वैल्यू आती है जो लास्ट में मैंने वैल्यू दी है। हैव अ लुक एट दिस, ये वैल्यू आती है आपकी कैलकुलेटर से, विच यू कैन सी इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन बिकॉज 1.10517 है। तो इवन यू कैन सी कि सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक एटलीस्ट आपका रिजल्ट परफेक्टली मैच कर रहा है। तो देयरफॉर अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। और अगर आपको 10th रूट की बजाय 100th रूट या कुछ भी इस तरह का निकालना है तो ये
ऑब्वियसली एग्जाम में मैनुअली पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, इस तरीके से आप इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो ये एक और बड़ा काम का अप्रोक्सीमेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अगेन रिमेंबर, ध्यान रखना कि ये मैं खाली उस केस के लिए बता रहा हूं जिस केस में e रेस टू एक्स है। अगर मान लो सपोज कोई और नंबर रेस टू एक्स है, अगर 10 रेस टू एक्स है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन e रेस टू एक्स फिजिक्स में बहुत आता है और उसके लिए आप इसको इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। अगेन ओनली यूज दिस इफ x इज मच मच लेस देन 1। और देखो, अब इसी के ऊपर मैं आपको थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। रियल लाइफ मतलब कि जो एक्चुअली फिजिक्स में यूज होते हैं उस तरह के एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक आप ये देखो, ये चीज आगे चल के एक चैप्टर आएगा विच विल बी नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, उसमें ये थ्योरी आएगी भी, लेकिन उसी थ्योरी को का रिजल्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया कि जैसे फंडा ये होता है कि अगर मान लो सपोज आपके पास एक रॉड है, उसकी जो लेंथ थी वो एक इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर मान लो सपोज उसकी लेंथ समथिंग थी। जब ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब आगे चल के थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं दैट कि जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लेंथ इंक्रीज होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, मतलब अंडर सर्टेन आइडियल कंडीशंस जो फॉर्मूला होता है वो आपका कुछ इस तरह से आता है कि फाइनल लेंथ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मान लो सपोज इनिशियल लेंथ इसकी L0 थी और एक हायर टेम्परेचर पे इसकी लेंथ बढ़ के मान लो L हो जाती है, तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू e रेस टू अल्फा डेल्टा टी होता है, वेयर ऑब्वियसली डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इज जस्ट सम कांस्टेंट, उसका एक नाम भी होता है, आगे चल के हम देखेंगे कि अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका कुछ नाम होता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन अभी पूरा थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा रहा हूं, सो डोंट वरी, ये खाली एक फॉर्मूला है कि अगर मान लो किसी भी चीज का थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और जो फाइनल लेंथ है और इनिशियल लेंथ है इनके बीच में अगर ये रिलेशन है, तो इस टर्म को, इस रेड वाली जो चीज इक्वेशन दिख रही है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से होता है। सी ऑल ऑफ यू नो दैट थर्मल एक्सपेंशन इज अ वेरी स्मॉल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हीट करोगे तो इसकी लेंथ डबल ट्रिपल हो जाती है, दैट डजंट हैपन। थोड़ा सा 1%, 0.1% इस तरह से थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन में रियल लाइफ में, एक्चुअल फिजिक्स में, ये अल्फा और डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है, ये जो अल्फा नाम का कांस्टेंट मैंने दिखाया आपको, ये अल्फा जनरली बहुत स्मॉल होता है, रियली स्मॉल, और टेम्परेचर चेंज आप देख लो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन में ये अल्फा और डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है ये रियल लाइफ में जनरली बहुत स्मॉल होता है। और इसी के ऊपर मैंने छोटी सी एक प्रॉब्लम भी बनाई है। यू कैन सी कि ये ब्लू और रेड कलर से ऊपर तो मैंने थोड़ी सी थ्योरी टाइप की दी है, ग्रीन कलर से आप नीचे देखो मैंने आपको वैल्यूज दे दी है सारी, कि अगर मान लो सपोज रॉड की इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, जो अल्फा की वैल्यू थी वो अगर मान लो 10⁻⁻5 है, यू कैन सी दैट्स वेरी स्मॉल, और आपने 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज किया है, तो डेल्टा टी लास्ट लाइन में आप देखो 100 दिया है। अगर ये सब है तो फिर हमें आगे निकालना है कुछ अप्रोक्सीमेशन करके, हम देखेंगे कि ये रेड वाली इक्वेशन का अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा। बिकॉज आप ये देख लो कि इसमें मैंने आपको जो रियल लाइफ वैल्यूज दी हैं, इसमें आप देख लो कि अल्फा और डेल्टा टी का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होगा। खुद ही देख लो, ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, यू कैन सी कि अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल लास्ट लाइन में आप देखो ब्राउन कलर से जो लिखा है कि अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट है 10⁻³ अल्टीमेटली, विच इज डेफिनेटली मच मच लेस देन 1। तो देयरफॉर ये ऊपर वाली रेड इक्वेशन में यू कैन सी यहाँ पे कि अब अगर ये अल्फा डेल्टा टी आपका स्मॉल है तो ये e⁻x वाला जो हमारा अप्रोक्सीमेशन था उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है 100%। तो अगर जो अल्फा डेल्टा टी है इसको अगर आप x की तरह ट्रीट कर लो तो ये x नाम का जो बंदा है ये बहुत स्मॉल है, और अगर ये स्मॉल है तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं, और यही मैंने लास्ट में किया भी है। सो यू कैन सी कि अब नीचे पूरे सॉल्यूशन में आप देख लो कि एक बार पकड़ लिया कि अगर अल्फा डेल्टा टी स्मॉल है तो उसके बाद आप देख लो आराम से आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो कि e⁻x हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 + x, ये एप्लीकेबल है। अल्फा डेल्टा टी को आप पुट कर दो x की जगह, और अगर ये सारा का सारा काम आप कर देते हो तो यू कैन इजीली सी दैट द लाइफ इज सेट, बिकॉज इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। यू कैन सी कि ये अजीब सा जो एक्सप्रेशन था इसको आप खुद ही देखो कि ये अप्रोक्सीमेट हो कि कितना सिंपल हो जाता है, बिकॉज नोट दैट कि ऑलवेज द पावर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट।
बट अगर इसको 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कर दो तो ये बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले इसको यही किया है कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कर दिया, फिर अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू रख दी 10⁻³ और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके आप देख लो, सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और आपको ये बोला था कि चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ का मतलब है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो वो आप देख लो, फाइनल लेंथ थी L, इनिशियल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस आप कैलकुलेशंस चेक करके देख लो, ये आ जाएगा आपका 1/100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी दैट दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। और जेई में मुझे याद है कई साल पहले इन्होंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था एडवांस्ड में, और एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं थी, वैल्यूज थोड़ी सी अलग थी, लेकिन उसमें ये एक्सपोनेंशियल वाला अप्रोक्सीमेशन लग रहा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे उस साल दिखे थे, जिन अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया था, लेकिन लास्ट में हल्का सा ये एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन लग रहा था। वो अप्रोक्सीमेशन जानते नहीं थे, इस वजह से पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद वो आंसर ऑप्शन ABCD मैच नहीं करवा पाए। ABCD ऑप्शन तभी मैच हो रहे थे जब आप अप्रोक्सीमेशन लगा के पूरा आंसर निकालो। तो अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम हैड दे मैनेज टू स्पेंड द होल टाइम इन एग्जामिनेशन ऑन द क्वेश्चन, और उसके बाद भी लास्ट में उन्हें वो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ा। और इतनी सी बात थी बस, खाली वो एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन कई लोग नहीं जानते थे। तो ये ध्यान रखना कि ये एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी जगहों पे दिया भी नहीं रहता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं कहूंगा इसमें। ज्यादातर बुक्स में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक देते हैं। बाद के जो दो और मैं बताने वाला हूं, ये दो कई बार नहीं दिए रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अच्छे से इसको आप देख लो, समझ लो। और इसी के ऊपर फिर मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया है। देखो वैसे एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है, थर्मल एक्सपेंशन में, रेडियो एक्टिविटी में, बहुत सारे और जगह चैप्टर्स में यूज होता है। बट उन चैप्टर्स के ऊपर तो जब अपन आएंगे तब उनको देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चंस दे दिए हैं, एक कर चुके हो और एक जरा ये ब्लू वाला क्वेश्चन है। आप आराम से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके टेक योर टाइम, जस्ट रीड द क्वेश्चन अ लिटिल बिट, फिर अपन इसको देखेंगे, जरा इसको सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा सी, आई नो वेरी वेल कि आपने अभी रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें मैंने इसमें यूज कर ली। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है तो आपको थोड़ा रफ आइडिया होगा। अपने को पता है कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो उसके एटम्स या न्यूक्लियाई बोलना चाहिए, जो उसके न्यूक्लियाई होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे डिके करते रहते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि मान लो सपोज इफ यू हैव सम वेजिटेबल्स इन योर किचन, अगर आप उनको छोड़ दोगे तो धीरे धीरे करके खराब होती रहेंगी, थोड़ा सा पार्ट खराब होगा, फिर और पार्ट खराब होगा, समथिंग लाइक दैट। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि शुरू में T=0 पे मान लो सब बढ़िया था, एवरी न्यूक्लियस वाज नाइस एंड देयर। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि थोड़े से डिके हो गए, थोड़े टाइम बाद थोड़े और डिके होते जाएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे डिके होते जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियाई होंगे, जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है, उनको एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होगा वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचता है टाइम T पे वो होता है इतना। ये आप देख लो, जो ग्रीन कलर से मैंने इक्वेशन हाईलाइट करी है, आप ध्यान से देखो कि अगर T=0 के ऊपर N0 न्यूक्लियाई थे तो टाइम T पे न्यूक्लियाई जो होंगे वो थोड़ा सा N0 से कम हो जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान से देखो कि राइट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है इसकी पावर नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में है, ये टाइम बढ़ने के साथ साथ n को कम करता जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम T। और ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल है, और वैसे तो इक्वेशन बढ़िया है लेकिन हम इसमें अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। हम मान लो सपोज आपको मैं ऐसा सिनेरियो देता हूं जिसमें ये एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है ये स्मॉल है। वैल्यूज भी आप देखो कि अगर मान लो सपोज इफ यू रीड द लास्ट ब्लू लाइन हियर, कि अगर मान लो सपोज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, डिके कर रहे हैं, और अगर मान लो मैं ये लैम्डा करके जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको दे देता हूं 10⁻⁴, और आपको टाइम दे देता हूं लेट अस से 10 सेकेंड्स का, तो यू कैन सी कि जो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट है उस एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में लैम्डा और टी का प्रोडक्ट है। अब अगर लैम्डा मैंने कांस्टेंट दे दिया 10⁻⁴, टाइम दे दिया आपको खाली 10 सेकेंड, तो प्रोडक्ट आप देख लो हो जाएगा 10⁻³ विच विल बी स्मॉल। तो देयरफॉर यहाँ पे
हम अगर मान लो सपोज कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई तो बढ़िया डिके हो रहे हैं, लेकिन अगर एक बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपको पूछते हैं कि भाई कितने डिके हो जाएंगे, तो वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, और वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। तो देखो थोड़ा सा तो सबसे पहले आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट अबाउट रेडियो एक्टिविटी, नथिंग मच। और बाकी अप्रोक्सीमेशन पे अगर फोकस करते हैं तो आप देख लो कि अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आप देख लो, प्रेजेंट क्वेश्चन में जो लैम्डा और टी का प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लो। अभी हमने देखी थी दिस कम्स आउट टू बी 10⁻³ तो देयरफॉर ये तो क्लियर हो गया कि x की जगह जो क्वांटिटी आती है e की पावर में जो क्वांटिटी आती है उसको x बोलते हैं। ये x आपका यहाँ पे स्मॉल है, ये है 10⁻³ तो जैसे ये हमें पता चला वैसे ही आप देख लो अब अगले स्टेप में मैंने इसे अप्रोक्सीमेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि e⁻λt को अगर आप देखोगे तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके इस तरीके से लिख दिया है 1 - λt। माइनस क्यों आया? बिकॉज e की पावर में अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, e की पावर में -λt है, तो यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू λt, x इज इक्वल टू -λt स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। तो देयरफॉर यहाँ पे भी आपका नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आ जाता है आपके पास एक्सप्रेशन। और उसके बाद आप देख लो, इसके बाद ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। एक बार आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ गया तो ये जिसके ऊपर टिक किया है मैंने, ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे एट टाइम टी। लेकिन हमें बचे हुए नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि डिके कितने हो गए, खत्म कितने हो गए। तो आप देख लो कि अगर ये n जो है ये बचे हुए न्यूक्लियाई हैं, ये इनिशियल न्यूक्लियाई थे, तो इनका जो डिफरेंस होगा दिस विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। तो वही मैंने आपका नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। इफ यू लुक एट द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी कि जो n - n0 होता है ये आपको दे देता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कितने हुए हैं, और ये वाली वैल्यू आ जाती है आपकी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका ऊपर से इक्वेशन से आ जाता है n0 λt, और बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैंने खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसके बाद आप देख लो आपको इन्होंने क्या क्या दिया था। आपको दिया था इन्होंने n0 का वैल्यू इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इन्होंने आपको 10⁻10 दी थी n0 की वैल्यू, और λt तो हम निकाल ही चुके हैं। तो ये सब अगर आप पुट कर दो, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो आपको मिल जाता है 10⁻7 न्यूक्लियाई। सो 10⁻7 इज अ बिग लुकिंग नंबर, बट हमें 10⁻7 से मतलब नहीं है, हमें तो λt के प्रोडक्ट से मतलब था। तो अब λt का प्रोडक्ट अगर स्मॉल था, इनफैक्ट 10⁻7 न्यूक्लियाई आपका आ जाएगा 10 सेकेंड के अंदर डिके। तो 10⁻7 माइट बी अ बिग नंबर, बट हमारा जो अप्रोक्सीमेशन था वो तो λt के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब आप ये देखो कि यही क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आता है, आपको पूरी रेडियो एक्टिविटी आती है, पूरा चैप्टर आप अच्छे से तैयार करके गए, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट वाला स्टेप अटक जाएगा। और अगर लास्ट वाला स्टेप अटके एग्जाम में, या पूरा का पूरा क्वेश्चन अटके, एंड रिजल्ट तो सेम ही होता है, दैट यू विल हैव टू लीव द क्वेश्चन। बट नाउ इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन यू कैन सी ये फिजिक्स में कम से कम 7-8 अलग अलग चैप्टर्स में यूज होता है। जहां पे भी ये अप्रोक्सीमेशन आएगा अब आप 100% तैयार हो और इसको आराम से अब आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन। और अभी आगे देखो इसी का एक भाई होता है जिसको हम लॉगरिथमिक अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। और इन केस यू आर वंडरिंग कितने अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, द आंसर इज होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने कोर्स में 4 अप्रोक्सीमेशंस हैं, 3 अपन देख चुके हैं, और चौथा अप्रोक्सीमेशन देखना ये थर्ड वाले अप्रोक्सीमेशन जैसा ही है बिल्कुल। सी सबसे पहले तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हर कहानी शुरू होती है अप्रोक्सीमेशंस में, टेलर भाई के घर से। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ln1 + x, लॉग का जो बेस है ये नेचुरल लॉगरिथम है, ध्यान रखना, ln1 + x का टेलर एक्सपेंशन होता है इतना। अगेन आई वुड रिपीट कि ये टेलर एक्सपेंशंस मैं खाली आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कहां से ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेशन आ रहे हैं। बाकी फिजिक्स की क्लास है, दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स क्लास, तो हम टेलर सीरीज के डिटेल में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली कि टेलर सीरीज का एक्सप्रेशन कहां से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें मैथ्स में आपकी आएंगी, वहां पे आप देखोगे। यहां मैंने खाली आपको टेलर सीरीज एक्सप्रेशन दे दिया है और ये बता दिया है कि एक ही रूल है हर जगह कि स्क्वायर और हायर पावर से हमारी दुश्मनी है, वो स्मॉल हो जाते हैं तो उसको निगलेक्ट कर दो। तो अब यहाँ पे भी आप देख लो कि अगर ये
स्क्वायर और हायर पावर्स पूरी अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हो तो यार लाइफ बहुत ही सिंपल है। आप ये बोल सकते हो कि ln1 प्लस एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। अब आप खुद ही देखो कि लॉग की वैल्यू निकालने के लिए अदरवाइज तो क्या क्या नहीं होता था। हम लोग अपने टाइम पे लॉग टेबल्स यूज करते थे। अब लॉग टेबल्स शायद कोई नहीं यूज करता, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं उसकी बजाय। लेकिन अगर लॉग टेबल्स, कैलकुलेटर ये सब नहीं यूज करना है तो भी आप ln1 प्लस एक्स की वैल्यू 100% निकाल सकते हो। चलो 100% तो नहीं बोलूंगा बिकॉज ये सब अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन 99.99% आप ln1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इफ एक्स इज स्मॉल। तो ये जो रिजल्ट है इसको याद रखना। अच्छा, एक चीज और देखो, दैट सम ऑफ यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट। आपने एक चीज शायद ऑब्जर्व कर ली होगी कि ये जो रिजल्ट है, जिसको चाहे तो आप चाहो तो फोर्थ रिजल्ट बोल सकते हो, ये रिजल्ट और जो एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट था, आप ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपके 100% सेम है। आप सोच के देखो, ये दोनों रिजल्ट सेम है बिकॉज इसी रिजल्ट को अगर आप मान लो सपोज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो तो ये रिजल्ट क्या दे देगा आपको। यू विल सी कि ये रिजल्ट आपको दे देगा e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और अप्रोक्सीमेटली लगा देते हैं बीच में। तो ध्यान से देखो कि जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन के रिजल्ट वाला सेम ही रिजल्ट है अल्टीमेटली। तो आई मे बी शुड नॉट कॉल इट अ डिफरेंट रिजल्ट, लेकिन बेटर ये है कि आप इसको भी थोड़ा अलग से याद रखोगे तो थोड़ा कन्वीनियंस रहेगी, और कुछ नहीं है। और अभी बाकी आप देख लो आगे, इसके बाद आप इसको यूज करके देख लो। जैसे एक देख लो, एक छोटा सा तो पहले मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही दे दिया है डायरेक्टली। तो हैव अ लुक एट दिस फेलो कि अगर मान लो लॉग के अंदर 1.01 इंटू ई आ जाता है, ये चीज है। अब आप देख लो कि इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो कैलकुलेटर ही लगेगा, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो हम इसमें अपना खेल खेल सकते हैं। हमने क्या किया है देख लो, हमने लिखा है इसको, पहले तो लगा दिया है वही प्रॉपर्टी की log ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये कर लिया। और उसके बाद आप देख लो, हमें पता है कि ln ऑफ ई तो 1 हो जाता है, तो यहां तो कोई स्टोरी बननी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है ln ऑफ 1.01। अब ये अजीब सा नंबर है, लेकिन हमें पता है कि 1.01 को आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे, तो इसको आप ब्रेक कर लो। एंड नाउ यू कैन इजीली सी कि ये 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में आ गया है, और हमें पता है कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स तो बहुत ही सिंपल होता है, इट इज सिंपली इक्वल टू एक्स। तो अगर 1 प्लस 0.01 है तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.01 ही आ जाएगी। तो आंसर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा आपका 1.01। वेरी इजी। तो यू कैन सी कि ये वाली वैल्यू, अब आप कैलकुलेटर वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो कैलकुलेटर से भी आप चाहो तो कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये रिजल्ट आपका सब्सटेंशियली एक्यूरेट रहेगा। तो इस तरीके से आप कर लोगे अप्रोक्सीमेशन। और देखो बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक यू कैन प्रैक्टिस अ लिटिल ऑन योर ओन ऑल्सो। तो अभी जरा वीडियो चाहे तो पॉज कर दो, अगर समझ गए हो सब कुछ अभी तक तो वीडियो पॉज कर दो। और ये नीचे ग्रीन कलर का छोटा सा एक एग्जाम्पल दिख रहा है, सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन एक बार कर लो। बिकॉज देखो इसमें मैंने साइन वाला अप्रोक्सीमेशन, कॉस वाला अप्रोक्सीमेशन, लॉगरिथम अप्रोक्सीमेशन सब मिक्स कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम सब मिक्स कर दिए इसमें। तो अच्छा क्वेश्चन है, मे बी गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ ट्राई, और पॉज करके आप आराम से ट्राई करो, और उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा दो। तो अभी आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और पॉज जरूर करना, बिकॉज अगर पॉज किए बिना अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। तो पॉज करके आराम से आप अटेम्प्ट करो, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। अब आप देखो, हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। यू विल सी, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा अलग अलग कैलकुलेशंस कर लिए। जैसे सबसे पहले तो मैंने साइड पे अलग से ये निकाल लिया कि साइन ऑफ 1/π डिग्रीज कितना होगा। ध्यान से देखो साफ साफ कि क्वेश्चन में हर जगह आपको डिग्री डिग्री दिया हुआ है। डिग्री नहीं दिया होता तो हो सकता है कि शायद ये रेडियन होता, तो वो क्लियरली मैंने बता दिया है क्वेश्चन में कि ये 1/π डिग्रीज है। अब इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो कैसे अप्रोक्सीमेशन होगा, यू कैन सी साइन ऑफ 1/π डिग्रीज को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो रेडियंस में। ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो ये पाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस। और इसके बाद फिर हमें पता है कि अगर साइन ऑफ 1/180 है, नाउ 1/180 इज डेफिनेटली मच मच लेस देन 1। तो यहां पे आप अपना अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला अप्रोक्सीमेशन चला सकते हो। तो ये मैंने लगा दिया है दैट साइन 1/180 डिग्रीज विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
दिस फेलो 1/180। तो ये हमने एक साइन वाला फैक्टर तो अप्रोक्सीमेट करके रख लिया अपने पास। दूसरा आप देखो कॉस वाला फैक्टर। कॉस वाला फैक्टर तो आपको पता ही है कि जो कॉस वाला फैक्टर होता है, कॉस ऑफ स्मॉल एंगल इज सिंपली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहां तो कुछ सोचना ही नहीं अपने को। इनफैक्ट कॉस वाला और आसान होता है बिकॉज उसमें आपको कोई डिग्री से रेडियन मीडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल होता है, क्लियर कट। तो दोनों चीजें अंदर वाली तो हमने तैयार करके रख ली अभी, ऐसे और ऐसे। अब इसके आगे बस सीधे अब आगे फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारने का काम बचा है और कुछ नहीं है। तो यू कैन सी कि इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर और इधर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो और सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व कर लो। यू विल सी कि इसको सब्स्टिट्यूट करके जो एक्सप्रेशन बनेगा ये आप देख लो, ये मैंने लिख दिया नीचे। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके आपका बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा ऐसा। और देख लो, खुद ही देख लो कि ये बिल्कुल ln1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में है। और अगर ये ln1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में है तो हम इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी आ जाती है? सिंपली एक्स, कुछ भी नहीं है। तो आंसर आपका आ गया अप्रोक्सीमेटली 1/180। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था, ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन अगर आता है, मान लो सपोज आप एग्जाम में हो, जेई दे रहे हो और उसमें अगर आपका आंसर ये वाला आता है, लेकिन चारों ऑप्शंस में इन्होंने कोई लॉग और कॉस और साइन कुछ दिया ही नहीं है। इन्होंने आंसर के जो ऑप्शंस है वो ऐसे दिया है 1/180, 1/90, 1/360। तो अगर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं करने आते तो आंसर देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपका आंसर साइन कॉस लॉग के टर्म्स में आ रहा है और फाइनल आंसर में इन्होंने सिंपल नंबर दिया है 1/180, 1/160, समथिंग लाइक दिस। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर आंसर इन द गिवन फॉर्मेट एंड सप्लाई देम विद द प्रॉपर ऑप्शन। ये बात है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी अप्रोक्सीमेशंस की। प्रैक्टिस मैंने थोड़ी सी और करवा दी है। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। नीचे आपने थोड़ा सा देख तो लिया ही होगा कि सॉल्यूशन लिख रखा है मैंने, लेकिन ईमानदारी की बात है कि पहले आप जरा खुद से अटेम्प्ट करो, बिकॉज उसी से आपका अल्टीमेटली सारा काम होगा। तो इसको जरा आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से अटेम्प्ट करो। अब इसमें मैंने लॉगरिथमिक अप्रोक्सीमेशन और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मिक्स कर दिए हैं। तो एक बार जरा इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर आगे बढ़ना। और तो चलो, अब तक आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा और अब मैं आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप आंसर मैच कर लो। ये मेरा आंसर आ रहा है। अगर आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है तब सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, काम खत्म। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आप देख लो, वो हेल्प नीचे है बिल्कुल। यू कैन सी कि सबसे पहले तो मैंने लॉग वाला जो पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर लिया। यू नो वेरी वेल कि लॉग ऑफ 1.001 जो है, इसको आप 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में लिखोगे एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। तो ये तो हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो ये तो हमने कर ही लिया सबसे पहले तो लॉग वाले पार्ट को सिंप्लीफाई। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू कैन सी कि आपका आंसर आ जाता है, मतलब आंसर नहीं, एक्सप्रेशन आ जाता है ऐसा। और ये डिनोमिनेटर में जो रूट है इसको मैंने पावर -½ लिख लिया है। और उसके बाद आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पता ही है, हमें पता ही है कि अगर ये x का वैल्यू स्मॉल है तो ये -½ क्या होगा, ये -½ सिंपली नीचे आ जाएगा। तो इसको आप नीचे लेके आ जाओ और नीचे लेके आने के बाद आ जाता है ये। अब यहां तक अप्रोक्सीमेशन हो चुका है। इसके बाद बस खाली आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करके आप देख लो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो ये बात है एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू योर थिंग्स। तो दिस क्वेश्चंस विल गिव यू सम प्रैक्टिस एज फार एज अप्रोक्सीमेशंस आर कंसर्न। देखो, अप्रोक्सीमेशन में एक दिक्कत भी आती है कि ज्यादातर बुक्स में अप्रोक्सीमेशन की थ्योरी देते ही नहीं है। जब अप्रोक्सीमेशन आपके सिर पे पड़ता है, जब आप मेन फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, जिस चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन आता है वहां थोड़ा करके सडनली इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, विच आई हैव सीन थ्रू आउट माई टीचिंग एक्सपीरियंस कि इससे स्टूडेंट्स जनरली बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज ऑलरेडी लेट अस से कि आप मान लो सपोज थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हो, उसमें ऑलरेडी नए नए कंसेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और उनके बीच में सडनली मैं अप्रोक्सीमेशन नाम का एक नया कंसेप्ट भी ले आता हूं। तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू ग्रास्प टू मेनी न्यू कंसेप्ट्स एट अ टाइम। बट अगर शुरू से ही आप थोड़ी सी बेसिक मैथ्स में इसकी थ्योरी पढ़ लेते हो तो आपका पूरा फ्यूचर में, पूरे 2 साल में जितना अप्रोक्सीमेशन यूज होने वाला है वो मैंने आपको यहां पढ़ा दिया है। और
ये सारे सिस्टमैटिक अप्रोक्सीमेशंस अगर आपको आते हैं तो अब आपको किसी भी चैप्टर में सरप्राइज नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि इनकी थोड़े बड़े जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एंड देन यू विल बी गुड टू गो एनीवेयर वेयर दे गिव यू अप्रोक्सीमेशंस। तो चलो, अप्रोक्सीमेशंस का किस्सा अपना अब खत्म होता है, और इसके बाद अब हम कुछ और अगले चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। ओके।